आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों को, आप सभी को पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीका से चल रहा होगा। आज मैं पुनः स्टार्ट करने वाला हूं। अकाउंटेंसी का एक टॉपिक है जो आईकॉम 11th वाले स्टूडेंट के लिए है। चैप्टर की नेम होगा, टॉपिक का नेम होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और साथ में मैं आज जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करवा रहा हूं इसमें किस स्टेजेस का है, तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, मतलब ये सेकेंड स्टेजेस का क्वेश्चंस में बता रहा हूं। क्योंकि मैंने बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? तो पहला है स्टेज स्टार्ट होती है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, उसके बाद होती है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, और तीसरा स्टेज होती है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ठीक है। साथ ही साथ मैं बताना ये चाहूंगा, जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे, न्यू मेंबर्स होंगे, जो लास्ट वीडियोस नहीं देखे होंगे, तो मैंने इससे पहले बिफोर 2-3 लेक्चर ले रखा हूं। तो इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लासेस मिलेंगे, उसका लिंक होगा। आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का बेसिक क्लासेस देखेंगे। तो चलते हैं, अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस की ओर चलते हैं ताकि हम लोग को क्वेश्चन समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, उसके बाद वन बाय वन आकर के कॉन्सेप्ट को डील करेंगे, एक एक एंट्रीज को। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, रेक्टिफाइंग द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस दीज आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। कहता है रेक्टिफाई कीजिए निम्नलिखित प्रकार की ट्रांजैक्शन को जो लोकेट हुई है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। आपको क्वेश्चन सी बोल दिया है, ठीक है, और नहीं बोलता तो हम लोग को खुद से समझना पड़ता है कि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है या बिफोर, ठीक ना। तो देखेंगे यहां पे क्या कहता है, परचेज डे बुक वाज अंडर कास्ट ₹1000। कहता है परचेज बुक 1000 से क्या हो गया, अंडर कास्ट हो गया। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बोला है, तो हमेशा याद रखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन जब डे बुक में किसी प्रकार की गलती होती है और लेजर में, ठीक ना, तो ये आपको क्या है, 2 स्टेज हो जाती है। उसमें भी सिंगल साइडेड एरर है, क्योंकि वन अकाउंट में यहाँ पे मिस्टेक होती है। तो एक होती है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, एक होती है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। मैंने बताया था इस टाइप का ही क्वेश्चन होगा। अगर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस होगा तो वहां पर टू और बाय करके हम लोग रेक्टिफाई करते हैं एंट्रीज को। दूसरा, यदि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है लेकिन वन साइडेड एरर है, तो हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री के थ्रू रेक्टिफाई करते हैं विथ द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट को। तो देखेंगे मैंने बताया था कि ये आफ्टर की बात है, तो मैं एक बार थोड़ा सा फिर से ट्रायल बैलेंस पे जिक्र करूंगा ताकि जी कोई स्टूडेंट को यदि कोई दिक्कत होगा तो समझने में परेशानी नहीं होगा, क्योंकि मैं बेसिक चीजें को मैं सबसे पहले बताने की कोशिश करता हूं ताकि आपके मन में, आपकी ब्रेन में एक बेसिक कंसेप्ट बिल्ड होगा। तो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट लिखते हैं। ये क्या है, फॉर्मेट है टीवी। टीवी बोले तो टेलीविजन है, टेलीविजन के लिए टीवी होता है, ये बी है, यानी कि ट्रायल बैलेंस। ठीक है। यहाँ पे लिखे जाते हैं हेड ऑफ अकाउंट, ठीक है, HOA मैंने शॉर्टकट में लिखवाया। अब आपको जानकारी होनी चाहिए कि जितने भी एसेट्स और एक्सपेंस होती है उसको हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं। एसेट्स और एक्सपेंस को हम लोग यहाँ लिखते हैं, ये डेबिट साइड लिखते हैं। जो भी लायबिलिटीज होती है और इनकम होती है उसको हम लोग लिखते हैं क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है। तो ये आपको डेबिट इज इक्वल टू क्या होता है, क्रेडिट के बराबर होती है। लेकिन खुदा न खास कभी कभी ऐसा भी परिस्थिति आती है कि हम लोग इससे पहले की स्टेजेस में या तो कोई भी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद पोस्टिंग करते हैं। उन दोनों में से कहीं पे हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं। तो जैसे ही हम लोग मिस्टेक करते हैं तो यहाँ जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, मिस मैच हो जाती है। जैसे ही मिस मैच होता है तो हम लोग बैलेंसिंग के लिए क्या करते हैं, बैलेंसिंग के लिए हम लोग एक स्पेशल अकाउंट से उसको क्लोज करते हैं। उसका एक सुंदर सा शब्द नाम रखे हैं, क्या चीज, सस्पेंस अकाउंट। क्या, तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, ठीक है।
ईदर बाय डेबिट और क्रेडिट। डेफिसिट हो सकती है, डेफिसिट ईदर बाय डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पे डेफिसिट या तो डेबिट में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी हो सकती है, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे किसी प्रकार के एक प्रैक्टिकल ये अकाउंट्स नहीं होती है, ये इमेजिनरी है। हम लोग अपने काम चलाने के लिए तत्काल में सस्पेंस से क्लोज कर देते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस को हम लोग जानते हैं डेबिट क्रेडिट इक्वल होते हैं, जब नहीं मैच करता है तो। तब खुद सोचो, हो सकता है यहाँ पे भी मिस्टेक हो सकती है, या हो सकती है यहाँ पे भी क्रेडिट साइड में मिस्टेक। तो हम लोग अगर सपोज दैट डेबिट साइड 200 घटा, हम लोग सस्पेंस से इक्वल कर देते हैं, लेकिन आफ्टर प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग जाकर रिव्यू करते हैं तो पता चलता है कि हमने मशीनरी 200 से हमने कम लिखा। तो जैसे हम लोग मशीनरी को 200 कम लिखेंगे तो क्या होगा, डेबिट साइड फॉल करेगा। दैट मीन्स ये कि हमें गलतियां पकड़ में आया तो क्या करना पड़ेगा, मशीनरी को पुनः 2 हिस्सा से डेबिट कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट के कहेंगे भाई तुम घसक जाओ, घस को मतलब डेबिट की जगह उसको क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि अकाउंटेंसी में ये रूल्स ही होती है कि एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए अगर कोई एंट्री डेबिट होती है तो अनदर एंट्री को क्रेडिट करके हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट कर देते हैं। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे, क्योंकि अभी तो हम लोग बेसिक चीजें पे फोकस किया। चलते हैं, देखते हैं। देखिए कहता परचेज डे बुक वाज अंडर कास्ट ₹1000। परचेज बुक को आप खुद सोचो, डेबिट होगा बैलेंस या क्रेडिट, तो डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि परचेज एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस होती है तो क्या होता है, डेबिट की जाती है। तो क्या कहता है, वाज अंडर कास्ट ₹100। इसका मतलब हमने 1000 रुपीज यहाँ पे कम लिखा, तो मेरा ट्रायल बैलेंस क्या होगा, 1000 से शॉर्टफॉल हो जाएगा डेबिट साइड। तो हम लोग ने सस्पेंस से उसको इक्वल किए होंगे, लेकिन अब क्या हुआ, एरर डिडक्ट हो गया, तो अब हमें डेबिट करनी पड़ेगी परचेज। तो उसके रिस्पेक्ट में मुझे क्या करनी पड़ेगी, क्रेडिट करनी पड़ेगी। किसको, सस्पेंस को। कहेंगे भाई तुम अब खसको, मुझे गलती हो गई थी, गलती हो गया था इसलिए मैंने तुमसे हेल्प लिया, अब ये खत्म हो गया तो सस्पेंस तुम जाकर क्रेडिट हो जाओ। अब मुझे पता चल गया मैंने कहाँ गलती किया था, मैं उस चीज को यहाँ पर लिख देता हूं। तो चलते हैं एंट्रीज करते हैं। पहला एंट्रीज क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट। एकदम बेसिक चीज से चल रहे हैं, कहीं कोई जल्दीबाजी नहीं करनी। हाँ सर, हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अभी तो हम लोग 11th का ही स्टूडेंट है, अभी 12th से अवगत भी नहीं हुए, इसलिए सर हम लोग कछुए की तरह चलेंगे लेकिन सीखी के आगे बढ़ेंगे। हाँ, कछुए की चाल से चलेंगे लेकिन सीखते हुए चलेंगे, सही बात है, तभी 12th में हम लोग फास्ट होंगे थोड़ा सा। अब देखेंगे सेकेंड का था सेल्स डे बुक, क्योंकि मैंने यहां पर ये दिया, सेल्स डे बुक वाज ओवरकास्ट बाय 2000 से। कहता सेल्स बुक 2000 से ओवरकास्ट हो गया। अब खुद सोचिए, ये इनकम है, रेवेन्यू है, उसका क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। क्योंकि सेल्स हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं, क्योंकि देखिए मैंने लिखा हूं लायबिलिटी या इनकम क्रेडिट में। तो हमने क्या किए, 2000 से ज्यादा लिख दिए सेल्स बुक, यानी कि क्रेडिट साइड 2000 एक्स्ट्रा हो गया। तब खुद सोचो, अकाउंटेंसी में जब एक्स्ट्रा होती है तो हम लोग कटकुट नहीं करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं। तो 2000 ज्यादा है तो हमको डेबिट भी बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब हमने क्रेडिट कर दिया गलती से 2000, तो डेबिट कर देंगे सेल्स बुक को। तो जैसे ही सेल्स बुक क्या होगा, डेबिट होगा, तो क्रेडिट में सस्पेंस अकाउंट होगी। हाँ सर, आपने तो गजीब सा कॉन्सेप्ट बता रहे हो, एकदम आसान है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को क्या करनी है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, टू सस्पेंस अकाउंट। कितना होगा, 2000। ठीक है। तीसरा नंबर एंट्रीज देखेंगे। तीसरा में देखेंगे क्या कहता है, डिस्काउंट अलाउड ₹500 नॉट पोस्टेड टू डिस्काउंट अकाउंट। हम लोग क्या किए, डिस्काउंट अलाउड किए 500, लेकिन उसका अकाउंट में मतलब लेजर में पोस्टिंग नहीं किए। इसका मतलब डेबिट बैलेंस होती है डिस्काउंट अलाउड का, इसका मतलब डेबिट में हमने 500 कम लिखा, तो मुझे और लिख देना पड़ेगा। तो इसको डेबिट करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट। तो क्या होगा, डिस्काउंट
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितना होगा? तो कितना थी? तो डिस्काउंट है 500, मुझे 500 से लिखनी पड़ेगी 500। ठीक है, दिखा दे रहा है। उसके बाद फोर्थ में ए सेल ऑफ ₹200 वाज पोस्टेड इन लेजर एज ₹20,000। तो देखेंगे कहता है सेल्स है, क्लियर है ना? सेल्स हमने क्या कितना 200, यहाँ एक जीरो छूट गया चूंकि 20 लिखा गया, मतलब दैट मीन्स ये यहाँ पे सेल्स क्या है? इनकम है, इनकम क्रेडिट जानी चाहिए कितना 200 रुपया, बट हमने कितना लिखा 20 रुपीज, एक जीरो छूट गया, इसका मतलब 180 रुपया हमने कम लिखा। इसका मतलब सेल्स बुक को क्रेडिट करनी पड़ेगी 180 से, क्योंकि लिखनी चाहिए था 200, बट हमने कितना लिखा 20 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स बुक को क्रेडिट करनी पड़ेगी और कितना 180 रुपीज से। ठीक है, इसका मतलब डेबिट क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट। तो यहां पे लिखना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना होगा? 180 रुपीज से, क्योंकि मुझे लिखना था 200, लेकिन मैंने कितना लिखा? लेकिन मैंने लिखा कितना? लेकिन मैंने लिखा 20 रुपीज ओनली। उस पर कहता है गुड्स परचेज फ्रॉम शिवम स्टोर्स फॉर 3000 रॉन्गली डेबिटेड हीज अकाउंट। देखिए कितना बड़ा मिस्टेक हुआ, हमने गुड्स परचेज किया कितना? शिवम से कितना 3000 का, लेकिन हमने क्या किया? उसको डेबिट कर दिया। खुद सोचो, शिवम से परचेज होगा सामान, तो होने क्या चाहिए था? परचेज अकाउंट DR 3000, ठीक ना, टू होता शिवम अकाउंट। लेकिन हमने क्या कर दिया? शिवम को क्या किया? डेबिट कर दिया, ठीक ना, उसका लेजर में जाकर के। इसका मतलब दैट मीन्स ये हुआ कि शिवम को क्रेडिट के जगह पर हमने डेबिट किया। इसका मतलब शिवम लायबिलिटीज होगा 3000, उसके जगह पर हमने 3000 डेबिट कर दिया। दैट मीन्स ये 3000 गलती से डेबिट हुआ, तो इसको सुधारने के लिए 3000 ये इफेक्ट हुआ। दूसरा क्रेडिट में 3000 और बढ़ाना पड़ेगा, तो कितना 6000 का यहाँ पर इंपैक्ट पड़ेगा ट्रायल बैलेंस को। इसका मतलब मुझे लिखना पड़ेगा शिवम अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट कितना होगा? 6000 से। ठीक है, तो यहां पे होगा आपको शिवम अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। शिवम अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट कितना होगा? 6000। ठीक है, आई होप कि आपको बातें समझ में आ रहे होंगे। जो भी स्टूडेंट नए होंगे, ठीक ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं अभी 11th का जो बेसिक चीजें हैं मैं उसको बता रहा हूं, और साथ ही साथ मैं 12 का भी बताऊंगा। लेकिन मैं अभी 12 का स्टार्ट इसलिए नहीं किया हूं क्योंकि 11th का बेसिक एकदम अच्छे तरीका से पूर्ण रूप से पहले सीख जाओ, चाहे आप अकाउंटेंसी पहले ही क्यों नहीं पढ़ रही हो। क्योंकि हमेशा मैं बोलता हूं जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, फाइनल अकाउंट्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इन तमाम चीजों को एटलीस्ट आपको 11th में जानकारी होनी चाहिए। यदि आप नहीं जानते हो तो 12th में काफी दिक्कत होगा। क्या एसेट्स है, लायबिलिटीज है, इनकम है, एक्सपेंसेज है, इन तमाम चीजों को अपने ब्लड में ये डालो, ताकि किसी को डॉक्टर भी चेक करेगा ब्लड तो उसको निकलेगा अकाउंटेंसी का कौन सा? पर्सनल अकाउंट, लेजर अकाउंट। डॉक्टर भी कंफ्यूज कर जाए, यार ये क्या हो रहा है, मैंने तो इसको ब्लड ग्रुप को टेस्ट कराइए तो निकाला पर्सनल, लेजर, एसेट्स, लायबिलिटी। हाँ भाई समझो, ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट चाहिए ताकि आप 12 में अच्छा कर सकते हो और बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसलिए टू बी अलर्ट, ठीक है, टू बी अलर्ट मतलब आप अलर्ट हो जाए। 12 का स्टडीज करने से पहले अकाउंटेंसी का बेसिक नॉलेज आप बिल्ड कर लो, नहीं तो 12 में अपने लोग को कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं अभी बार बार मैं 11th की चीजों को मैं डालता हूँ, मेन टॉपिक को डालता हूँ, ताकि बच्चे लोग को
पता चल सके किन किन टॉपिक को मुझे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस।